नमस्कार, शुभ अभिनंदन सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आप सभी का अपना प्रिय कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य, जहां पे निरंतर आप सभी की समस्याओं को किया जा रहा है आप सभी के जीवन पे आधारित उजागर और उसके बाद बताए जा रहे हैं सटीक समाधान। यदि आप जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, बात करना चाहते हैं ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से, तो संपर्क सूत्र टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लेकिन साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात करने के लिए, व्यक्तिगत परामर्श लेने के लिए, जीवन की कुंडली बनवाने के लिए, यानी कि जीवन का रहस्य बनवाने के लिए आप सभी उनसे पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं। नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। आइए करते हैं शुरुआत कार्यक्रम की। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सबसे पहले आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी का। मंजू जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में हर वो चीज़ चाहिए होती है जिसकी हम आशा रखते हैं और उसके लिए हम कई सारे प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कई बार हमारे कार्यों के बीच में आते हैं व्यवधान, रुकावटें और रोड़े। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक स्थिति में ही नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे शत्रु हमारे बीच मौजूद होते हैं जो हमारे कामों में रुकावट डालते हैं, जो हमारे रिश्तों में खटास डालते हैं, जो लगातार हमारा अहित चाहते हैं। कैसे पहचाने कि हमारे शत्रु कौन है, हमारे आसपास में कौन मेरे शत्रु हैं, हमारे परिवार में कौन हमारा शत्रु है, या फिर कैसे हम अपने उन शत्रुओं को पहचाने जो हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं। आज का हमारा विषय यही रहेगा कि शत्रुओं को कैसे पहचाने और कैसे उनके निवारण को प्राप्त करें। जुड़िए हमारे साथ नंबर से टेलीविजन स्क्रीन पे। मंजू जी, शत्रुओं की अगर हम बात करते हैं, कई सारे विषयों पे हम लोगों ने बात कर दी, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, लेकिन शत्रुओं का हमारे जीवन में होना, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब तक दुख नहीं होगा हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार अगर शत्रु नहीं होगा तो हम कैसे उस पर जीत कर आगे बढ़ेंगे, इसका हम लोग कभी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार एक्सेस हो जाती हैं चीज़ें और शत्रुओं की नज़र या शत्रुओं के दुष्परिणाम हमारे जीवन को बहुत हद तक खराब कर देते हैं। शत्रुओं की पहचान सबसे पहले कैसे की जाए? आज हमारा विषय रहेगा शत्रु। शत्रु अगर हम देखें तो हमारा मानना है कि शत्रु कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे शत्रुता नहीं होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बच्चे का स्कूल हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। हर घर में, हर व्यवसाय में, हर नौकरी में, हर कारोबार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जलन फील करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से शत्रुता बढ़ती चली जाती है। घर में, सास में, ससुर में, देवर में, जेठ में, हर व्यक्ति में आपस में जलन फील्स आजकल बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे उपाय करें, कौन सी ऐसी पूजा पाठ करें ताकि जिससे हमें लगे कि हमारे शत्रु बढ़ रहे हैं और उनको हम बिना नुकसान पहुंचाए उनको हम अपना दोस्त बना सकें, उनको हम मित्र बना सकें। क्योंकि अगर हम भी शत्रुता करेंगे तो अगर वो शत्रु करने वाले व्यक्ति में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमें दुश्मनी का वार प्यार से देना है और अपनी पूजा पाठ और उपाय से अगर कोई हमारा अहित कर रहा है तो उसको हम बड़े प्यार से अपना उपाय करके उसको अपने हित में लेकर आए। बिल्कुल, बहुत उत्तम। यहाँ पर अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारे साथ कोई ना कोई लगातार बुरा करता है या वो बुराई करता रहता है। हमें उस व्यक्ति को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि हमें उस बुराई को ख़त्म करना है, उसका दिल जीत के उपायों को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना है। लगातार इस चर्चा को बनाए रखेंगे। फिलहाल बात करेंगे संगीता जी नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। अभिनंदन है संगीता जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम जी, बताएं। नमस्कार। मुझे मेरे हस्बैंड के लिए पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/2/1972। 7/2/1972। समय और स्थान? समय 9:45 PM। 9:45 PM। जन्म का स्थान? स्थान है औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। सवाल क्या है और हस्बैंड का नाम क्या है? उनका है ना, हर काम में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुकावट है और एक जैसे ज़मीन बेचना है वो बिक्री नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? क्या नाम है आपके पति का? हेलो, हाँ जी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? संजय। संजय जी। संजय जी अगर ज़मीन बेचना चाहते हैं तो अभी रुक जाए, क्योंकि कम से कम 7 महीना इनकी ज़मीन बिकने का योग अभी यहाँ नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करें, उपाय करें, पूजा पाठ करें तो इनके ज़मीन का बेचने का योग भी बन जाएगा। क्योंकि ज़मीन, आप ये बताइए, पहले खाली प्लॉट है या कोई मकान बना हुआ है? अगर आपका खाली प्लॉट है तो उसके लिए आप ये उपाय करें। आपने क्या करना है कि प्लॉट के बीच में तुलसी का पौधा लगाना है और तुलसी का पौधा लगाने के पश्चात उसको साए अपने हाथ से घी का दिया 5 अगरबत्ती लगाए। 21 दिन ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी को लेने वाले ग्राहक आ जाएंगे।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर से बात करेंगे। उससे पूर्व एक सूचना सभी दर्शकों को देना चाहूंगी जो निरंतर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को मिल रही है। 21 और 22 जुलाई 2012, 21 एंड 22 जुलाई ऑफ 2012 यानी कि कल और परसों श्रीमती मंजू भारद्वाज जी उपलब्ध रहेंगी आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए हरिद्वार में उनसे मुलाकात करने के लिए, उस पावन धाम में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपने अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अभी भी कुछ समय शेष है। नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे हिसार से रेणु जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रेणु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हेलो जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी नमस्कार मैडम। जी मैडम मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मैडम, मतलब पक्की नहीं है। सवाल क्या है date of आपका? birth। हाँ जी समस्या क्या है, प्रश्न क्या करना चाहती हैं आप? मैडम उनके बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी वो थोड़ा सा कम चल रहा है थोड़ा। जी, नाम क्या है? हस्बैंड का नाम बता दें आप। नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार। रेणु जी बोल रही हैं। अनिल कुमार जी का बिजनेस 2012 दिसंबर तक डाउन रहेगा क्योंकि उसके ऊपर जो राहु और केतु और गुरु 3 ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव इस समय चल रहा है। तो इस ग्रहों के कारण उनका जो बिजनेस है वो अप डाउन चलेगा और इन ग्रहों की शांति करें, इन ग्रहों का उपाय करें ताकि उनका बिजनेस अच्छा रहे। इन सब तीनों का उपाय मैं अभी आपको यही बता देती हूँ। आप उपाय करना शुरू करें। आपको 4 बेसन के लड्डू लेने हैं और वीरवार को आपको अपने सर से उतार करके गऊ को खिलाना शुरू करें और चींटियों को काला तिल और सूजी मिला करके चींटियों को डालना शुरू करें। राहु और केतु ग्रह शांत हो जाएंगे और जो बेसन के लड्डू खिलाएंगे उससे गुरु ग्रह शांति मिलेगी। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिठास वाला उपाय बताया गया ताकि आपके जीवन में मिठास बरकरार रहे। आगे बढ़ेंगे, अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और बात करना चाहूंगी शत्रुओं पर। हम बात करें तो शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें इसके उपाय तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक शब्द हमेशा ज्योतिष के माध्यम से हम लोग सुनते आए हैं कि किसी भी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, अड़ंगा लगता है तो कहते हैं शत्रु बाधा है। ये शत्रु बाधा क्या होती है? शत्रु बाधा आज के इस युग में कहाँ नहीं है। घर के पास में पड़ोस भी रहते, अगर मैं कोई व्यक्ति अच्छी गाड़ी लेकर निकल चुका है तो वहीं शत्रु बाधा शुरू हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा मकान बना लिया है तो दूसरे व्यक्ति वहीं शत्रु बाधा शुरू हो जाती है। तो काम का विघन जो पड़ता है और हर पल पल जो शत्रु बढ़ते जाते हैं वो जलन, जो मैंने बोला, इनमें ग्रहों का हम अपना दोष नहीं देंगे क्योंकि कुछ ग्रह हमारे होते हैं जो 6 भाव में बैठ करके शत्रुता बढ़ाते हैं। तो हर व्यक्ति के अपने अलग अलग ग्रह होते हैं, किस ग्रह के कारण शत्रु ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ विषय सभी व्यक्तियों के लिए है, किसी ग्रहों के लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ किसी की कुंडली देख करके कोई उपाय नहीं बता रहे। हम हर व्यक्ति के लिए ये उपाय बता रहे हैं। जिस भी व्यक्ति या जिस भी जातक का कोई शत्रु हो या घर में हो या बाहर हो या नौकरी पे हो या ऐसे भी, तो उन सभी के लिए हम यहाँ उपाय और समस्या का समाधान लेकर आते हैं ग्रहों के अनुसार। तो अगर किसी को पूछना है कि शत्रुता कैसे बढ़ रही है और किस ग्रह के कारण शत्रु बढ़ रहे हैं तो हम व्यक्ति की डेट ऑफ टाइम समय से ही बताते हैं कि किस ग्रह के कारण उसकी शत्रुता बढ़ रही है। बिल्कुल, काफी कुछ विस्तार से यहाँ पर आपको बताया गया। यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं शत्रु बाधा आपकी कुंडली में कहाँ से आ रही है, किस प्रकार इसको दूर कर सकते हैं, कौन सा ग्रह किस शत्रु की ओर संकेत करता है, तो पूर्ण कुंडली का विवेचन करवाएं। आप सभी मुलाकात करें श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से। संपर्क सूत्र यानी कि टेलीफोन नंबर्स कंटिन्यूअसली टेलीविजन स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोवा से सुरेखा जी हमारे साथ हैं। सुरेखा जी, अभिनंदन है आपका कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सीताराम। जी सीताराम जी, सीताराम जी बताएं किसके लिए सवाल है आपका? हेलो। हाँ मेरे बच्ची का नाम है रूपाली। जी आप बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4/4/1997। 4 अप्रैल 1990। जी समय बताएं। समय 4 बज के। हाँ जी। 4/4/1997। 4 बज के समय पूरा करें। 4 बजे। जी, और जन्म का स्थान? जन्म स्थान अक्कलकोट महाराष्ट्र। सवाल क्या है, आप प्रश्न करें अपना। बच्ची का वो कैरियर के बारे में पूछना है। ओके, बच्ची का करियर कैसा रहेगा? कैरियर आपके बच्चे का अच्छा है, भविष्य उज्जवल है। लेकिन मैंने पहले भी यहाँ पे शो में सभी दर्शकों से निवेदन किया था कि आप कैरियर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, ये बातें पूछकर आप अपना समय खराब ना करें। मैं कुंडली के अंदर भविष्य बताना और पूरी ज़िंदगी का भविष्य हम यहाँ बैठ करके आपको कैसे बताएंगे 1 मिनट में कि आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। हर व्यक्ति से प्रार्थना है कि आप अपनी जो समस्या है उसका सवाल पूछे ताकि दूसरे व्यक्ति को कोई फ़ायदा हो। आपकी कॉल लगती है, आप
पूछते हैं हमारी भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। और मैंने पहले भी बताया कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई ग्रह दशा, अंतरदशा, महादशा और सुख दुख व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। तो भविष्य यहाँ पूरी जिंदगी उज्जवल रहेगा ये हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन भगवान करे आपका भविष्य अच्छा रहे, उसके लिए आप उपाय करें, पूजा पाठ करें। अपने बच्चे से 40 दिन लगातार सूर्य भगवान को लाल चंदन डाल करके तांबे के पात्र में जल अर्पित कराए, वहीं खड़ा होकर के 11 अगरबत्ती जला करके सूर्य भगवान को मंत्र जाप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः। ऐसा लगातार करेंगे तो भविष्य इनका उज्जवल रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो। यहाँ पे मैं भी सभी दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूँगी, जब भविष्य की बात आप सभी करते हैं तो भविष्य अपने आप में बहुत बड़ा है। भविष्य में कई सारी चीज़ें आती हैं। आपका दाम्पत्य जीवन आता है, आपकी शिक्षा आती है, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपके आपसी रिश्ते, न जाने और कितनी बातें जो भविष्य के अंदर आती हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक मिनट में किसी एक व्यक्ति का भविष्य उजागर नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से परामर्श लें, मुलाकात करें श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से, अगर वाकई में अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं और जागरूक होना चाहते हैं। संपर्क सूत्र है टेलीविजन स्क्रीन पे। आगे बढ़ेंगे, शत्रु बाधा की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे परिवार से। हम कभी भी अपने परिवार के व्यक्तियों पे शंका ही नहीं कर सकते कि कोई हमारा अहित चाहता है, लेकिन परिवार के अलावा हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग अड़चने रोड़े लगाते हैं, हमारा शुभ होते हुए नहीं देख सकते। ऐसे में परिवार में कोई शत्रु मौजूद है, ये किस केस से हम पहचान सकते हैं, उसके उपाय क्या होंगे? हमें पहचानने की निधि आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा उपाय करेंगे कि अगर हमारे कोई गुप्त शत्रु है, अगर हम किसी के ऊपर नाम भी नहीं देना चाहते और किसी का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, तो सभी व्यक्ति इस उपाय को करें। किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा शत्रु कौन है। आप इस उपाय को करेंगे, आपका कभी भी जीवन में कोई शत्रु नहीं बनेगा। अगर आपका कोई शत्रु होगा तो वह मित्र बन जाएगा। आपको उपाय क्या करना है, आपको चांदी की मछली बनवानी है और हमेशा अपने जहाँ पे आप सोते हैं रात के समय, आपको अपने तकिए के नीचे उसको हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए उस मछली को उस तकिए के अंदर सिलवा लें, तो आपके जीवन में कभी कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। जी बिल्कुल, ये आपने बात बताई कि किस तरह हम अपने शत्रुओं को जो है शत्रुओं में उनके पराजय करा सकते हैं और उन पे अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई और उपाय, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब उपायों की बात आती है तो उपाय के कई सारे भंडार आपकी तरफ से खुलते हैं। और कौन से वो छोटे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। सुरेश जी नंद नगरी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी राधे राधे, बताएं क्या है डेट ऑफ बर्थ? 13/8/1979। 13/8/79। समय और स्थान? शाम का 7:30 बजे भरतपुर राजस्थान। मैडम ये मेरी मिसेज है ना, घर वालों से थोड़ी एंटी चलती है और वो घर वालों से अलग होना चाहती है, तो ये जॉइंट फैमिली में निभ जाएगी क्या अलग? और मैं अपने माँ बाप पे आश्रित हूँ, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है? ये आपकी मिसेस की डेट ऑफ बर्थ है? किरण शर्मा है जी। आपकी मिसेज का नाम किरण शर्मा है। मैं किरण शर्मा को यही कही, अगर मुझे सुन रही है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी वो अलग अपने परिवार से ना हो, क्योंकि अलग परिवार से रह करके उसका गुजारा अभी नहीं हो सकता है। आप अपने परिवार में रहें और उनका आदर करें। अगर आपको लगता है वहाँ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप एक छोटा सा उपाय करना अपनी पत्नी से शुरू करवा दें, तो उनका मन उस आपके परिवार में, आपके माता पिता में लगना शुरू हो जाएगा। आपको उपाय क्या करना है कि रात को सोते समय एक कांसे का बर्तन लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है और आपने उसमें लाल चंदन डालना है और एक चांदी का सिक्का डालना है और सुबह उठ करके उस जल को तुलसी वृक्ष में डाल देना है और चांदी का सिक्का निकाल करके लगातार आपको 40 दिन ऐसा अपनी पत्नी से ये उपाय कराएं। आपकी पत्नी का आपके माता पिता के प्रति प्यार बढ़ जाएगा और आपका संयुक्त परिवार सदा हमेशा बना रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो। ये बात तो सभी दर्शक जानते हैं कि अपने परिवार से दूर होकर, अपनों से दूर होकर किसी भी समस्या का हल कभी प्राप्त नहीं होता। हमेशा साथ हमारे अपने ही देते हैं, बल्कि उनके साथ कैसे बने रहे, मधुर रिश्तों में अभी भी हम जीवित रहें, उसके लिए उपाय पूछे। नंबर है टेलीविजन स्क्रीन पे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं मत जाइएगा। ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से व्यक्तिगत मिलकर जाने अपनी सभी समस्याओं के समाधान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09810825314 और 09654665858। हमारा पता है J39 वेस्ट पटेल नगर, नियर शादीपुर मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली।
इस मध्यांतर के बाद पुनः अभिनंदन आप सभी का। आप देख रहे हैं आप सभी का अपना कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य। हम सभी का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन कर रही हैं, अपना सानिध्य प्रदान कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी। 21 और 22 जुलाई 2012, 21 एंड 22 जुलाई 2012 को श्रीमती मंजू भारद्वाज जी हरिद्वार में उपलब्ध है। उस दौरान उनसे कोई भी व्यक्ति यदि मुलाकात करना चाहता है, समस्या के समाधान को प्राप्त करना चाहता है, बारीकी से उनके समक्ष बैठ के अपनी दिक्कतों का आकलन करवाना चाहता है और सटीक उपायों को जानना चाहता है, तो अभी भी थोड़ा सा समय रह गया है। अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे मंजू जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। फिलहाल पहले हम रुकेंगे और बात करेंगे पुष्पा जी असम से हमारे साथ जुड़ी हैं। पुष्पा जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हेलो हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? अपनी बहन के बारे में। बहन की डेट ऑफ बर्थ बताएं, थोड़ा सा तेज बोलें। हाँ, 1788। 1788। समय और स्थान? रात को 11:30। और समय जन्म स्थान? जन्म स्थान असम में सिलचर। क्या सवाल है आपका उनके लिए? सवाल है उनकी मतलब नौकरी कब तक लगेगी, यही जानना था। जी बिल्कुल। है या नौकरी नहीं है, यही भी जानना है। जी, नौकरी का योग है कि नहीं, और यदि है तो कब तक लगेगी? सरकारी नौकरी का योग इनको नहीं है, प्राइवेट नौकरी करेंगे, लेकिन प्राइवेट नौकरी इनका योग है 2013 मार्च में इनको नौकरी मिल जाएगी। इनके लिए ये प्रयास करे, पूजा पाठ करे तो इनको जो नौकरी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। उनको उपाय क्या करना है? इनको उपाय करना है कि कम से कम 21 सोमवार देसी घी लेना है और शिव भगवान को अर्पित करना है। ये लगातार सोमवार से शुरू करें और 21 सोमवार ऐसा करेंगे तो इनको निश्चित इनको अवश्य प्राइवेट कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मंजू जी अब जानना चाहूंगी और कौन से वो छोटे सटीक सरल सुलभ उपाय हैं जो हम लोग शत्रु बाधा के लिए कर सकते हैं? उपाय तो निधि जी बहुत है, लेकिन समय की कमी है तो हम जो बहुत अच्छे उपाय हैं जो सभी लोग करें और उनको फ़ायदा हो, ऐसे ही उपाय हम यहाँ लेकर आए हैं। तो जिस भी व्यक्ति को लगता है कि हमारे शत्रु अत्यधिक बढ़ रहे हैं और नाम की कोई गिनती नहीं है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए ये उपाय है। आप करके देखना, चमत्कार आपके सामने होगा। आपको उपाय क्या करना है कि आपको 5 चांदी के नाग बनवाने हैं, जो कि शर्फ होते हैं छोटे, 5 चांदी के बनवाने हैं और शायद मध्य 6 से शाम 10 बजे तक का समय है। उन नाग के अंदर जो काला रंग का सुरमा होता है वो उनकी आंखों में डालना है और आप अपने पैर में आप सॉक्स पहन करके उन 5 नाग को अपने पैर के नीचे दबा करके कम से कम 1 या 2 घंटा अवश्य उनको पहन करके बाहर चले। आप लगातार 3 दिन ऐसा करें। 3 दिन के पश्चात वो जो नाग है चांदी के, वो अपने सर से 21 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाह कर दे। जितने भी आपके दुश्मन हैं, जितने भी आपके शत्रु है, आपकी शत्रुता करना छोड़ देंगे। जी मंजू जी, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी शत्रु बाधा को दूर करने के लिए कई बार हर फैमिलीज़ में अलग अलग तरह से बातों को फॉलोअप में लाया जाता है। इन सटीक उपायों के साथ साथ कई लोग बिलीव करते हैं कि किसी तरह शत्रु बाधा का कवच आता है, पेंडेंट्स आते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे यंत्र धारण करने को होते हैं, तो वो कितना असर दिखाते हैं शत्रु को नाश करने में या शत्रुता को खत्म करने में? जो हम पूजा पाठ कर सकते हैं, एक हम अपने घर में स्वच्छ भोजन बनाकर खाते हैं तो उसका एक आनंद अलग होता है। एक हम मार्केट से लेकर आते हैं भोजन तो उनका भी आनंद अलग होता है। अगर हम पूजा पाठ से अपने शत्रुओं को समाप्त करें तो शत्रु का नुकसान नहीं होता है। जी, सबसे पहले बात है कि क्योंकि वो भी व्यक्ति है, किसी भी कारण वो शत्रुता कर रहा है लेकिन है तो व्यक्ति, अगर उसको हम अपनी पूजा से और अपने उपाय से उसको हम अपना मित्र बना लेते हैं तो इससे बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत उत्तम बात कही है। वाकई में अगर शत्रुओं में भी अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाए तो शत्रुता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर जैसे कि पहले भी कहा था कि हमें बुराई को खत्म करनी है, बुरे व्यक्ति को नहीं। उपाय आप सभी को बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब से मनप्रीत जी हमारे साथ है। अभिनंदन में डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। हेलो हेलो जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है सुबह के 4:55। मैम समय आप बता रही हैं, पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें जी। हरचरण सिंह जी। हाँ जी, सुबह के 4:55 जी। पटियाला पंजाब। क्या नाम है हस्बैंड का और सवाल क्या है? डेट हाँ ऑफ जी, बर्थ मैं नहीं पूछना बताया। चाह रही थी उनके उन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया था कनाडा के लिए 2004 में, जी। तो अभी तक बना नहीं है, तो कब तक बनेगा? वीजा की बात कर रही हैं आप? हेलो मनप्रीत जी, आप वीजा अप्लाई की बात कर रही हैं। आपका सवाल एक बार क्लियर नहीं हो पाया है, प्लीज दोबारा दोहराएं। हाँ जी, आप वीजा के लिए बाहर अपने विदेश हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उन्होंने 2000
ये अपने पति को बाहर भेजने के लिए आप उपाय जानना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, वीज़ा के लिए चाहते हैं, तो इनके लिए एक उपाय करें तो इनका वीज़ा आसानी से बन जाएगा और ये 2 महीने के अंदर इनका वीज़ा बन करके ये बाहर विदेश योग इनका हो जाएगा और ये चले जाएंगे। इनको उपाय क्या करना है, वो इनको अपना है 5.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है और 5 नारियल लेना है और 5 नारियल 5.25 मीटर कपड़े के अंदर रख करके इनको अपने सर से 21 बार उतार करके ये सामग्री चलते हुए बहते हुए पानी में प्रवाह करे। ये करना है वीरवार को शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, तो इनका वीज़ा बन जाएगा और ये विदेश चले जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगले कॉलर को लेने से पूर्व सभी दर्शकों से एक बात कह दूं कि जब भी आप कॉल करते हैं, ये हमारा विनम्र अनुरोध है, टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज़ बिल्कुल म्यूट रखा करें। आपके सवाल जब तक हमारे पास क्लियर नहीं आएंगे, यहाँ से प्रेडिक्शंस गलत नहीं किए जा सकते, इसलिए आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो हम साफ तौर पर सुन नहीं पाते, समाधान आप तक नहीं पहुँचेगा। कॉल करने से पूर्व टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर लें प्लीज़। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उड़ीसा से रमाकांत जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। अभिनंदन है रमाकांत जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1980। 8 फरवरी 1980। समय और स्थान? समय है दोपहर का 3 बजे और स्थान है आपका खुर्दा उड़ीसा। खुर्दा उड़ीसा। जी बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल है मेरा मैं बहुत सारे ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई जॉब नहीं लगता है, क्या कि कोई बिजनेस में मैं ट्राई करता हूँ कुछ नहीं होता है, तो मानसिक तनाव भी रहता है, पैसा मतलब जो खर्चा हो जाता है लेकिन इनकम कुछ नहीं होता है मेरा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको नौकरी कारोबार कहीं नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप डिप्रेशन में हैं। उसके लिए थोड़ा सा आप हमारा लाइव समाप्त होने के बाद एक बार फ़ोन अवश्य करें। कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, वो आपको घरेलू घर में करना है, यहाँ हम आपको उपाय वो नहीं बताएंगे। एक उपाय बताते हैं सरल सा, जो आप उस उपाय को शुरू करें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। आपको उपाय क्या करना है कि आपके जो कुल देवता हैं, जिस चीज़ को भी आप मानते हैं, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, उसका मानसिक शांति से उनका कम से कम आधा घंटा बैठ करके सुबह नहा धो करके उनका मानसिक उनका जाप करें। उसके पश्चात आप 1 रोटी गऊ को और 1 रोटी शाम को कुत्ते को खिलाना शुरू करें तो आपको आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मंजू जी वापस विषय पर लौटते हुए आपके माध्यम से और किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं शत्रुता को खत्म करने के लिए, एक संबंधों को मधुर बनाने के लिए, या शत्रुओं की जो बाधा हमारे कार्य में व्यवसाय में आती है उसको दूर करने के लिए? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारा यही व्यक्ति शत्रु है, उसको पता है कि इस व्यक्ति से हमें परेशानी हो रही है, चाहे वो घर का है या वो बाहर का है या वो ऑफिस का है, तो उनके लिए ये कोई मतलब नुकसान वाली बात नहीं है कि हम कोई उपाय करें या दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है कि हमें लगता है ये व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम हमें पता है कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, तो आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है और उस व्यक्ति का उस कागज़ पर नाम लिख करके एक नाइफ चाकू को लपेट करके उस कागज़ के अपने सिरहाने नीचे दबा करके 1.25 महीना सो जाएं, तो आपकी जिस नाम से शत्रुता होगी वो आपका दोस्त बन जाएगा। जी, और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पंजाब से हरमीत जी हमारे साथ हैं। अभिनंदन है आपका कार्यक्रम में, डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। हेलो जी नमस्कार, टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट करके फटाफट डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हाँ जी, ये बात कीजिए। जी हेलो जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी मैम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 5/9/1976। समय और स्थान? जन्म स्थान लुधियाना पंजाब। समय? टाइम है 5:09 शाम को। जी, क्या सवाल है आपका अपने हस्बैंड के लिए? हाँ जी मैम, एक तो हमारे मैरिड लाइफ के बारे में मैंने पूछना है कि डिस्टर्बेंस सी चलती है जी। सेकंड में ये अपने मकान हमारा कब तक बन जाएगा ये पूछना है जी। दाम्पत्य जीवन और उनका अपना मकान। मकान का योग अभी आपका 2 साल और नहीं बनेगा, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन खुश में, क्योंकि आपका थोड़ा सा तनाव रहता है, आपसी मतभेद रहता है, आप किसी विचार नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने घर को सुख और शांति से करें तो मकान भी अवश्य बन जाएगा। आपको उपाय क्या करना है कि संध्या के समय 5 कपूर की टिक्की लेकर के और 5 लौंग लेकर के पूरे घर में घुमाना है आपको, और सप्ताह में 1 बार आपको घर में नमक का पोचा डालना है और हर रोज आपने गंगा जल छिड़कना है। इससे आपका घर में पवित्रता आएगी और आपके जो आपसी संबंध है वो मधुर बन जाएंगे। और मकान के लिए आपने गौ माता की सेवा करनी है, जितनी हो सके आप 40 दिन अपने हाथ से पानी पिलाएं और उनकी सेवा करें, तो आपका मकान 1.25 महीने में आपका कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवस्था शुरू हो जाएगी और 2 साल के अंदर आपका कहीं ना कहीं मकान अवश्य बन जाएगा।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और एक बार फिर चाहूँगी कि हम वापस बात करें शत्रु बाधा के लिए। उपाय कई सारे होते हैं, कोई व्यक्ति किसी तरह का उपाय करने में अपने को कंफर्टेबल फील करता है तो किसी के लिए किसी और प्रकार के उपाय और कौन से हो सकते हैं और उपायों को करने का क्या कोई समय निश्चित होता है? उपाय का समय बताया जाता है तो आप उसी समय में उपाय करें। अगर हम कहते हैं कि आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं तो आप किसी भी समय उस उपाय को कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही पावर है इस उपाय में। अगर आप कोई भी व्यक्ति लगता है कि हमारे शत्रु है और किसी भी व्यक्ति से अगर हमें परेशानी हो रही है तो आप रात को सोते समय यह उपाय करना शुरू कर दे। एक बांस आता है, बांस वृक्ष होता है, उसकी एक जड़ लेकर के आनी है और वो जड़ रात को अपने कान पर लगा करके सो जाए, लगातार 21 दिन लगा करके सो जाए। जो व्यक्ति आपका शत्रु होगा वो मित्र बन जाएगा। जी बिल्कुल, जो शत्रु होगा वो मित्र बन जाएगा। कई बार उपायों को लेकर के जो एक समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं, जब शत्रु बाधा की बात आती है तो ज़्यादातर लोग तंत्र में बिलीव करते हैं, ऊपरी टोटके में, टोने टोटके में, उन पे बिलीव करते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती सभी दर्शकों को, सभी मेरे जो भी देखने वाले हैं सभी को कहना चाहती हूँ कि तंत्र मंत्र ये सब हमारी एक डिस्प्रिन गोली होती है, सेराडोन गोली होती कि खाया और तुरंत हमें आराम मिल गया। मैं सभी को कहना चाहती हूँ अपने ग्रहों में विश्वास करो, अपनी पढ़ाई में विश्वास करो, ज्योतिष में विश्वास करो। तंत्र मंत्र अगर किसी कोई अच्छे जानने वाला है तो उस पर आप विश्वास करो। आजकल किसी भी ढोंगी पर, किसी भी बाबाओं पर, किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि इसमें बहुत से कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन ज्योतिष एक अलग हटकर चीज़ है और तंत्र विद्या एक अलग हटकर चीज़ है। और ये जितने भी बाबाओं हैं हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सी ऐसी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी ज्योतिष एक साइंस है और ग्रह है। अपने ग्रहों में विश्वास करो, अपनी कुंडली का आकलन करवाओ, अपने ग्रहों की व्यवस्था देखो और उसके उपाय करो और पूजा पाठ अपने भगवान को जाओ, अपने माता पिता को, इसी से हमारा कल्याण होगा। बहुत उत्तम बात यहाँ पर बताई गई है। जब समस्या के समाधान की बात होती है तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है परमानेंट रिलीफ, ना कि टेम्पररी रिलीफ। इसीलिए आप सभी को ऐसे सटीक, सरल, सुलभ उपाय बताए जा रहे हैं जो आपके ग्रहों पर आधारित है और ग्रहों के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को संवार भी सकते हैं। कार्यक्रम में आज के लिए समय आप सभी से विदा लेने का हो गया, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, भ्रांतियों से बाहर आएँ, पूर्ण कुंडली का विवेचन कराएं, जो आधार है, जो समस्या है उसके बारे में सोचें और उसके उपायों को निश्चित समय पर करके लाभान्वित हो। मुलाकात करना चाहते हैं ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से, व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं या जीवन का रहस्य कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उनके अपने नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स लेने के पश्चात अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए संपर्क सूत्र टेलीविजन स्क्रीन पे। मंजू जी आज के लिए कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे, विदा लेंगे दर्शकों से भी और आपसे भी, लेकिन साथ साथ करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी यहाँ पर उपस्थिति के लिए। नमस्कार। ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से व्यक्तिगत मिलकर जाने अपनी सभी समस्याओं के समाधान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09810825314 और 09654665858। हमारा पता है J39 वेस्ट पटेल नगर, नियर शादीपुर मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली।